Good afternoon, friends. Now the topic we have to discuss is destruction caused by cyclones. क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं समझो. साइक्लोन्स जब आएगा तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा कि वो उसकी जो विंड स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. जो उससे वाटर्स के अंदर मतलब कि जो अपने ओशंस हैं, सी जो हैं, उनके अंदर बड़ी लहरें उठेंगी और ये सब कोस्टल रीजन को डैमेज कर सकती हैं, लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी. तो साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. स्ट्रॉन्ग winds पुश वाटर टूवर्ड्स दिस शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. अगर स्टॉर्म हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर हो फिर भी आप देखेंगे कि वो जो कोस्टल रीजन और उसके अंदर सी के अंदर की जो लहरें हैं वो बड़ी उठेगी. दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ द अप्रोचिंग साइक्लोन. यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि अब साइक्लोन आने वाला है. तो साइक्लोन जब आएगा आप देखेंगे कि न्यूज़ में अगर आपने देखा हो, वीडियोस में अगर आपने देखा हो, तो जो समंदर जो होता है उसकी जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊपर तक उठती हैं. द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट बी ओवरकम दैट. कोई अगर आप उसके लहरों के झपेट में आ जाते हैं तो उसे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है. इतने स्ट्रॉन्ग विंड और उसके वाटर वेव्स होते हैं. एंड द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. अब हमने साइक्लोन्स के बारे में देखा था. तो जो आई जो है मतलब कि साइक्लोन का जो सेंटर जिसको हम आई कहते हैं, वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो पानी को ऊपर तक उठा लेता है और वही पानी की लहरें बाहर आती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 से 12 मीटर तक की हाइट हो सकती है. मतलब द हाइट ऑफ द वाटर वेव्स एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स. एंड इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर. ऐसा लगता है जैसे कि सामने से कोई एक पानी की बड़ी दीवार 3 से 12 मीटर मतलब बहुत हाइट होती है. नियरली अगर आप कंसिडर करें तो 1 फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक की हाइट हो जाती है. इतनी हाइट का एक वाटर का वॉल आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा. एज अ रिज़ल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज़. और ये पानी जो है फिर वो लो लाइंग कोस्टल एरिया, जो समंदर किनारे का एरिया जो है, वहाँ पर घुसेगा, जहाँ पर वो लाइफ को और प्रॉपर्टी को सबको वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है. इट इज़ थ्रेटनिंग टू द लाइफ. कंटिन्यूस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन. और अगर इस तरह से रेनफॉल भी आता रहा, क्योंकि जब ये इस तरह के स्टॉर्म्स साइक्लोन्स जब आते हैं तो उसके साथ साथ तेज़ बारिश भी आती है और वो और भी सिचुएशन को वर्स कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम. तो इस तरह के हाई स्पीड विंड जो होते हैं वो घरों को, टेलीफोन और कम्युनिकेशंस की जो लाइंस है उनको ख़त्म कर देंगे, पेड़ गिर जाएंगे. तो इससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. देखो यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं. अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिकन कंट्री के अंदर इसको हरिकेन कहा जाता है, जबकि जापान और फिलीपाइंस में इसको टाइफून कहा जाता है. ठीक है. सो नाउ द टर्नेडोज़. उससे पहले यहाँ पर आप देखो कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम टर्नेडो से बचने के लिए क्या करना है. तो आप अपनी साइज़ को एज स्मॉल एज पॉसिबल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है बहुत कम होता है. मतलब जो टर्नेडोज़ होते हैं वो पतले होते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है. द टर्नेडोज़ ऑफ द डायमीटर ऑफ टर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर. And the funnel of a tornado suck dust, debris and anything near it at the base. तो वो टर्नेडो जब आता है तो वो अपने साथ जो भी कुछ होगा, जहाँ जहाँ से टर्नेडो पास होगा, तो अपने आसपास की जो भी चीज़ है उसको वो उठा लेता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत कम होता है. वो सीधा ऊपर तक, आपने देखा होगा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप. और फिर वो जो भी कुछ उसने उठाया है उसको वो अपने फनल में लेकर ऊपर तक लेकर जाएगा, फिर छोड़ देगा.
और जो छोड़ा हुआ है वो कहीं पर जाकर गिरेगा, जो किसी को भी इंजर कर सकता है। सो हियर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टर्नेडोज एंड आई सो, देखो कुछ लोगों ने बात बताई है कि क्या क्या जिन्होंने देखा, आंखों देखा। तो आई सो द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड, बट एज सुन एज आई रीच्ड फॉर द डार्क नॉब द हाउस टूक ऑफ इन टू द स्काई। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल। पूरा घर ही उड़ गया था, घर को ही उन्होंने टर्नेडोज ने उठा लिया था, उसको हालांकि कोई चोट नहीं लगी थी। एंड आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिज फ्रॉम द व्हीट फील्ड। We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. देखो, एक का कहना है कि जब स्टॉर्म चला गया और जब वो अपने फार्म को क्लीन करने लगे तो देखा तो नंबर्स ऑफ ट्रीज़ की ब्रांचेस, नंबर्स ऑफ बड़े बड़े बोर्ड्स जो थे वो वहाँ पर गिरे थे। साथ में कुछ डेड चिकन्स थे जिनके फेदर्स निकल गए थे, मतलब इतनी तेज़ हवा थी कि उनके फेदर्स भी निकल गए थे बॉडी के ऊपर से, और रैबिट्स के ऊपर तो जैसे स्किन ही नहीं थी। और एक अ टर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल workbench where debris cannot reach and one has to bow down on knees protecting head and neck using arms. तो इससे बचने के लिए क्या करना है, तो आपको डीप अंडरग्राउंड में जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं हो ऐसी जगह पे चले जाएं, वहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, टेबल के नीचे, बेड के नीचे इस तरह से घुस जाए जहाँ पर कुछ चीज़ आपको उड़कर आकर घिर कर आपको चोट नहीं पहुंचा सके, और हो सके तो अपना एरिया जो है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल बना सकते हैं। सो इट इज़ अ टर्नेडोज विच इज़ नॉट वेरी फ्रिक्वेंट इन अवर कंट्री। इंडिया में ये ज़्यादा नहीं होते हैं। और टर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। तो आपको ऐसा लगेगा, अगर आप दूर से देख रहे हैं टर्नेडो, तो एक पतली सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा जो आपको आसमान से ज़मीन की जोड़ता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली वो एरिया है जहाँ पर बहुत कम प्रेशर होगा, तो नीचे से वो डस्ट को, मिट्टी को, जो भी कुछ आसपास का सामान है उसको उठाकर वो ऊपर की तरफ लेकर जाता है और फेंक देता है। मैक्सिमम केस में टर्नेडो ज़्यादा बड़े, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन हाई स्पीड अगर कोई टर्नेडो है तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है। टर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, तो साइक्लोन से भी टर्नेडोज बन सकते हैं। एंड द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। पूरी इंडिया की जो जो कोस्ट रीजन है, कोस्ट लाइन जिसको आप बोलते हैं, वो इस तरह के जो साइक्लोन्स हैं वहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी ईस्ट कोस्ट जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं वेस्ट की कंपेयर में। सो मतलब कि वेस्ट जो होगा वो उसमें द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन द टर्म्स एंड इंटेंसिटी। मतलब कि इंटेंसिटी में और नंबर्स में भी वो कम रहते हैं। मतलब ईस्ट में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, वेस्ट में कम आते हैं।